Welcome, this is your Sameer Kohli sir. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called matrices. Matrices की 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने पूरा कराया था. क्वेश्चन नंबर 4 से 22 तक बचे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करूंगा. एक मैट्रिक्स दे रखा है, अगर नहीं आपको इसमें मेरी जरूरत नहीं है तो मत देखो, हल्की सी नजर प्रेजेंटेशन पे रख लेना. 5 0 2 1 -1 1 मैट्रिक्स बी दे रखी है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और ए एंड एक मैट्रिक्स सी दे रखी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3. If I am right, then compute. Then he is saying compute. Compute मतलब कैलकुलेट करो क्या? A plus B and B minus C. Also verify A plus B minus C is equals to A plus B minus C. जस्ट करने के लिए बोला है, तो ये A लिखो सबसे पहले. 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और B नीचे लिख लो 3 -1 2 4 2 5 2 0 3. और अगर हमसे बोला गया है कि A प्लस बी निकालो, ये बोला गया है कि A प्लस बी निकालो. एक सेकंड पंगे ले रहा हूं, ये हवा का चक्कर है ना. अगर बोला गया A प्लस बी निकालो तो A प्लस बी के केस में हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 = 4 2 + -1 = 1 -3 + 2 = -1 और 5 रिफ्लेक्शन है भैया. 5 + 4 = 9 0 + 2 = 2 2 + 5 = 7 2 + 1 = 3 -1 + 0 = -1 एंड 1 + 3 = 4. प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो एक बार ये देख लेना. यहीं पर हमसे बोला गया है कि B माइनस सी निकालो, तो मैं पहले B लिखूंगा 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और C लिखूंगा इज इक्वल्स टू का साइन है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3. और क्योंकि B माइनस सी करना है तो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो B माइनस सी विल बी अ मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 - 4 = -1 -1 -1 is -2 2 - 2 is 0 4 - 0 is 4 2 - 3 is -1 5 - 2 is 3 2 - 1 is 1 0 - -2 is +2 और 3 - 3 is 0. दिस इज माई B माइनस सी. ये मेरा B माइनस सी आया है. अब मुझे वेरीफाई करना है कि A प्लस B माइनस सी. तो A अगर देखूं तो A मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 को प्लस करूं B माइनस सी में. B माइनस सी बच्चे ये है, B माइनस सी बच्चे ये है. ये वैल्यू ध्यान से डालना, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन. आई होप आप ये वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी. 4 - 1 3 1 2 0. हल्का सा चेक कर लेता हूं B माइनस सी में. हाँ बिल्कुल सही है. अब 1 -1 इज बच्चे 0 2 -2 is 0 -3 + 0 is -3 5 + 4 is 9 0 - 1 is -1 2 + 3 is 5 1 + 1 is 2 -1 + 2 is 1 1 + 0 is 1. ये तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड. अब हमें निकालना है A प्लस बी माइनस सी. मेरी कोशिश ये है कि एक ही पेज पे कर दूं. A प्लस बी ये रहा मेरे पास. मेरे को डाउट है, मैंने सही करा है 1 + 3 4 2. हाँ मेरे ख्याल से मैंने ठीक करा है, नहीं होगा तो थोड़ा रिस्क ले लेंगे.
इतना रिस्क मैं लेके चलता हूं। अब ये निकालना है तो मेरे पास a प्लस बी यहां से आ रखा है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4 में मुझे प्लस माइनस करना है c। c इज 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अगर माइनस करता हूं तो 4 माइनस 4 इज 0, 1 minus 1 is 0, minus 1 minus 2 is minus 3, 9 minus 0 is 9, 2 minus 3 is minus 1, 7 minus 2 is 5, 3 minus 1 is 2, minus 1 plus 2 is 1, 4 minus 3 is 1। अगर ढंग से देखूं तो मेरा जो ये आ रहा है वो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 0 0 माइनस 3, 0 0 माइनस 3, एंड में एक लाइन जरूर लिख लेना, हेंस a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी वेरीफाइड। मैंने एक ही पेज पे करने के चक्कर में, थोड़ी जगह बचाने के चक्कर में ये किया है, सो नीड नॉट टू वरी। मेरे ख्याल से तुमने ये देखा भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? 5 बोलता है कि इफ अ मैट्रिक्स A is equals to 2 by 3, 1, 5 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 4 by 3, 7 by 3, 2, 2 by 3, and B is 2 by 5, 3 by 5, 1, 1 by 5, 2 by 5, 4 by 5, 7 by 5, 6 by 5, 2 by 5। शायद एक बच्चा ऐसा हो जो मेरी सारी वीडियोस पूरी पूरी देखता हो, तो उस बच्चे के लिए एक टिप है कि क्वेश्चन कॉपी करने में गलती हो सकती है बड़े बड़े धुरंधर से। बड़ा बड़ा बंदा क्वेश्चन कॉपी करने में गलती कर सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें निकालना है 3a माइनस 5b, तो हमें निकालना है 3 इंटू ए की जगह आ जाएगा बेटा 2 by 3, 1, 5 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 4 by 3, 7 by 3, 2, 2 by 3, माइनस 5 इंटू बी की जगह आ जाएगा बच्चे ऊपर वाला मैट्रिक्स 2 by 5, 3 by 5, 1, 1 by 5, 2 by 5, 4 by 5, 7 by 5, 6 by 5, 2 by 5। जब ब्रैकेट खोलेंगे 3 पूरे खानदान से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। अगर समझ आया है तो माइनस, जब 5 को करेंगे तो 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। जब माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 इज आ रहा है 0, 3 माइनस 3 आ रहा है 0, 5 माइनस 5 आ रहा है 0, 1 माइनस 1 आ रहा है 0, 0 0 0 0 और 0। सो आंसर इज एक बड़े वाला 0। इस बड़े वाले 0 को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। देखा या नहीं? देखो कितना प्यारी वैल्यूज दे रखी थी ताकि आप उस चीज को ध्यान से कर सके। दिस वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। बोलता है इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है। सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगर क्लास ध्यान से देख रही हो तो ये cos थीटा अंदर वाले पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला साइन थीटा अंदर वाली पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। मींस अंदर जो माहौल बन जाएगा वो ऐसा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर साथ हो तो ये में ये प्लस होगा, डायरेक्ट लिख सकता हूं बट लिखूंगा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये में ये प्लस होगा, मीन्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा एक ही बात है, ये में ये प्लस होगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और लास्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं, ये से ये गया, ये से ये गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विश्व के हर कोने में 1 होता है, 0 ये 0 ये 1। आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये था सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 के बाद आता है सवाल नंबर 7 कि फाइंड x एंड y। ये यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं। पहला पार्ट ये दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025 और कहीं दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3003। दोनों मैट्रिसेस को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में देखूं तो ऐड करने पे y से y जा रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो x प्लस एक्स इज 2 टाइम्स बड़े वाला x बराबर 7 और 3 10, 0 और 0 0, 0 और 2 2, 5 और 3 8। किस्मत अच्छी है, यहाँ पे 2x है तो इस वाली मैट्रिक्स से 2 तो कॉमन आ ही सकता है, अंदर बचेगा 5 0 1 4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5014। अब हमें ये वैल्यू डालनी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025। x की जो वैल्यू होगी वो होगी 5014 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025, y इज इक्वल्स टू 7025 माइनस 5014। जो मैट्रिक्स इधर प्लस हो रही है वो उधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 इज 2, 0 माइनस 0 इज 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1। ये वैल्यू आ गई y की, ये वैल्यू आ गई x की। नीचे यहाँ पर एक बार सोल्यूशन लिख देना, x इज इक्वल्स टू दिस और y इज इक्वल्स टू दिस। अगर 100 नंबर लाने हैं तो आपका आंसर भी 100% परफेक्ट और फुल प्रेजेंटेशन के साथ करना। दिस वाज दी क्वेश्चन जो आपको शायद मैं समझा पाया हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का ही एक और पार्ट है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। ये दे रखा है 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 2340। सेकंड दे रखा है 3 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। अब कैसे सर, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, माहौल आज भी वही है 10th वाला। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 2 से, ऊपर वाली नीचे वाली, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एलिमिनेशन मेथड अगर याद हो तो हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू पूरा खानदान 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 2 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। अब ध्यान से देखूं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये गया। 5y इज इक्वल्स टू, इज्जत से 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। इफ आई एम नॉट, 1 नहीं बचेगा, क्या बचेगा 2। 9 में से माइनस ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस माइनस प्लस 12 माइनस माइनस 14 और 0 माइनस 10। यह है 5y, तो y विल बी इक्वल्स टू 1/5 इंटू 2 13 14 माइनस 10। चाहो तो अंदर ले जाओ। अब 2x
प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2340। तो 2x प्लस 3 y की जगह y का आ जाएगा 3/5 इंटू 2 13 14 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2340। दैट गिव्स यू 2x प्लस, अगर अंदर जाएं तो 6/5 39/5 14 3 42/5 और माइनस 30/5 कैंसिल मत करना इज इक्वल्स टू 2340। अगर साथ हो तो 2x विल बी 2340, ये माइनस हो जाएगा, उधर जाकर बन जाएगा 6/5 39/5 42/5 माइनस 30/5। अब इसको प्लीज माइनस एक बार कर दीजिएगा, जगह की थोड़ी सी कमी है तो क्लास बोलेगी यूज दिस प्लेस। सारी जगह अपनी है बाबू, तो क्लास बोलेगी 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6/5 3 माइनस 39/5 4 माइनस 42/5 और 0 प्लस 30/5। अगर साथ हो तो 2x इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 4/5 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 39 में से 15 जाएगा, बचेगा 24 माइनस 24/5 और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 माइनस 22/5 और ये हो जाएगा 30/5। अगर अच्छे हो तो इस वाली मैट्रिक्स में से 2 कॉमन ले लो। 2x इज इक्वल्स टू, अगर 2 कॉमन लेते हो तो अंदर बचता है 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 15/5, जिसको आप काट सकते हो, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5। 15/5 को मैं काट सकता हूं, मैंने नहीं काटा, ये आ गई। ये x की वैल्यू आ जाएगी 1/5 कॉमन ले लो, 2 माइनस 12 माइनस 11 और 15। दिस इज द राइट आंसर। हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। फिर भी एक बार चेक कर लेना, कहीं 1% कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है और कोई गलती नहीं है। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, मतलब ये 2 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से। कहीं ना कहीं अपनी बुक में लिख लेना बोर्ड्स। बोर्ड्स का एक अलग सिस्टम होता है, स्कूल के एग्जाम्स का एक अलग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि फाइंड x if y is equals to 3214 and 2 times x plus y is equals to 10 minus 32। तो 2 टाइम्स x प्लस y की वैल्यू डाल दो, 3214 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 32। तो 2 टाइम्स x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 32 माइनस, ये सारा मैट्रिक्स इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 3214। अच्छे हो तो 2x बराबर हो जाएगा 1 minus 3 is minus 2, 0 minus 2, minus 3 minus 1 is minus 4, 2 minus 4 is minus 2। अगर 2x देखा जाए तो 2 कॉमन आ जाएगा, minus 1 minus 1 minus 2 minus 1। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई minus 1 minus 1 minus 2 minus 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। टाइम मत वेस्ट करना, मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, बट बेसिकली मैं सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहा हूं, समझाने वाले क्वेश्चंस ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि फाइंड x एंड y इफ 2 टाइम्स 130x प्लस y0 12 इज इक्वल्स टू 5618। आराम से, ये रहा 2, सबसे पहले ये वाला 2 इस खानदान से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। मींस हमारे पास आ गया 2602x प्लस
y012 इज इक्वल्स टू 5618। जब इसे खोलेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस वाई या y प्लस 2 6, 0 प्लस 1 इज 1, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5618। अब हमारी नजर क्या कह रही है? हमारी नजर कह रही है कि आप आपके बराबर हो और आप आपके बराबर हो। इस चीज को हम थोड़ा सा अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? कंपेयरिंग लाइक एलिमेंट्स। कंपेयरिंग लाइक एलिमेंट्स, तो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 3। और 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसमें x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। दोनों की वैल्यू 3 आ गई, दोनों की वैल्यू 3 आ गई। इन्होंने हमें फ्री कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है इफ x इंटू 2 3 प्लस y इंटू माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू 10 एंड 5 मैट्रिक्स की फॉर्म में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बॉड मास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले y और x अपनी अपनी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होंगे, 2x और 3x when added with minus y and y gives us 10 and 5. 2x minus y 3x प्लस y जब ऐड हुए तो बराबर आए 10 and 5। फिर वो इंग्लिश वाली लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग लाइक एलिमेंट्स 2x minus y is 10, 3x plus y is equals to 5। जब लगे खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर देना, ये कैंसिल हो गया। 5x is equals to 15, तो x is equals to 15 अपॉन 5, x की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, मेरे माइक ने मेरी जान ले रखी है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, 2 इंटू x की वैल्यू आई है 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 4 और x इज इक्वल्स टू 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा बस ध्यान से एक एक क्वेश्चन करते हुए चलो, अच्छा लगेगा तुम्हें भी हमें भी। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, 11th हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12th। वो कह रहा है गिवन गिवन है 3xy z w इज इक्वल्स टू x6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। निकल जाएगी निकल जाएगी, नहीं निकलेगी तो छोड़ देंगे। सबसे पहले बस नजर किस पे रखेंगे, 3 पूरे खानदान से मल्टीप्लाई होगा और ये x इससे ऐड होगा, ये 6 इनसे ऐड होगा, ये भाई साहब इधर इनसे ऐड होंगे, और एक कलर और दे दो, ये 2w इनसे ऐड होंगे। एंड देयर इज अ हाई चांस, ज्यादा चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन गलत लिख बैठे हो, तो थोड़ा उससे बचना। तो 3x 3y 3z 3w बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों, जब उधर ऐड करोगे तो यू विल गेट x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6 w प्लस z माइनस 1 और 2w प्लस 3। अब इनको आराम से एब्जॉर्ब करो। 4 वैल्यूज हैं जिन्हें कंपेयर करना है आपस में। सबसे शरीफ मुझे ये लग रही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, x की वैल्यू निकल जाएगी। सेकंड लेवल पे शरीफ मुझे ये लग रही है, y वाला y, ये बाकी जो वैल्यूज मैंने हाईलाइट नहीं करी वो मुझे तेज लग रही हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा कंपेयरिंग
लाइक एलिमेंट्स, अगर ये लाइन लिखोगे टीचर के नजर में एक अच्छी इमेज बना लोगे। तो 3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4/2, x की वैल्यू 2 एक तो आ भी गई और दिमाग में बिठा भी लेना, क्योंकि अब x की वैल्यू और जगह डलनी है। हाथ के हाथ दूसरी वैल्यू निकालते हैं। 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w इज इक्वल्स टू 3, w इज इक्वल्स टू 3। हमारी जो दूसरी वैल्यू आ गई वो wg की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू भी आ गई और wg की वैल्यू भी आ गई। अब इसको इसके जब कंपैरिजन में रखेंगे 3y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। बच्चे ने कहा सर आपने x नहीं लिखा, तो x की जगह लिख दूंगा 2 प्लस 6 बिकॉज x इज इक्वल्स टू 2 आया है, यही ध्यान देना है। 2y इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 8/2, y इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ गई, y इज इक्वल्स टू 4। अपनी हर छोटी मोटी सक्सेस को एंजॉय किया करो, लाइफ इज अ वन टाइम अफेयर। ध्यान से, अब लास्ट वाला क्या रह गया, 3z। 3z इज इक्वल्स टू w प्लस z माइनस 1, तो 3z माइनस z जब उधर जाएगा इज इक्वल्स टू -1, और w की वैल्यू थी 3, तो w की वैल्यू हमने डाली 3 बिकॉज w इज इक्वल्स टू 3, तो 2z इज इक्वल्स टू 2, तो 2z z कर देता हूं इसे, इज इक्वल्स टू 2/2। हमारे z की वैल्यू आ गई 1। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई, जय माता दी, चारों वैल्यूज आ गई। अब आराम से, अभी तक चल रहा था मजाक, वी वर इनटू हैप्पी जोन, अब थोड़ा सा टाइट जोन में आने वाले हैं, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, चाहो तो मुझे पॉज कर दो, अभी मेरा मोमेंटम बना हुआ है, तो मैं चाहता नहीं हूं कि यार मैं कुछ छोड़ूं। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये दे रखा है, इफ f of x is equals to cos x minus sin x 0 0 1, sin x cos x 0 0 1, so show that f of x into f of y is equals to f of x plus y। पहले इस क्वेश्चन को एम्ब्रेस करो, देखोगे क्या क्या रहा है। तो बच्चा बोलेगा सर ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, इसीलिए यहां पर x लिखे हुए हैं, ये तो कांस्टेंट्स है। तो वो ये बोल रहा है प्रूव करो कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई बराबर है f ऑफ x प्लस वाई। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। उसने कहा अगर f ऑफ x ये है ना, तो सिमिलरली, ये 3 लाइनों का मतलब होता है सिमिलरली, f ऑफ y जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा cos y। जैसे वो x की टर्म्स में थे, तो f ऑफ y वाले में x की जगह क्या आ जाएगा, y। यहां पर आ जाएगा माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, एंड सर f ऑफ x प्लस y हो जाएगा सर, अब फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0, और क्या हो जाएगा सर 1। सेम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, x प्लस वाई, द सेम फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई। अब हमें प्रूव ये करना है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 इंटू f of x इंटू f of y, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0
001 को बराबर करना है इसके। होएगा होएगा, नहीं होएगा नहीं होएगा। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझे रिवाइंड कर लो, और मुझे रिवाइंड करके एक बार इस कंसेप्ट को दोबारा से देख लो। एक बार इस कंसेप्ट को देख लोगे, तुम्हें भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। प्लीज इस चीज को समझना। तो बच्चा बोलेगा सर समझ आ गया। अब इस चीज को हम इस नजर से देखते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, ये तो आपने ही बताया है, और इनको इस नजर से देखते हैं। अगर साथ हो तो एक हाइलाइटर और मिल जाए, ऐसे देखते हैं। तो करके देखते हैं, हो जाएगा नहीं तो छोड़ देंगे। cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई, माइनस का साइन है इसलिए माइनस साइन एक्स, इंटू ये भी माइनस है, सॉरी ये प्लस है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये मल्टी और इंटू जीरो तो जीरो हो गया। ये मैंने R1 को C1 से करा था। अब R1 को मैं करूंगा C2 से। तो cos x माइनस साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी माइनस में, माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब R1 को करूंगा C3 से। cos x इंटू जीरो इज जीरो, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो इज जीरो, और जीरो इंटू वन इज जीरो, ये वाली टर्म आ जाएगी जीरो। आराम से मैं चाहूंगा नीचे वाला काम तुम करो। जब नीचे वाला करने जाओगे तो ये R2 जब तुम C1 से करोगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई प्लस जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos x इंटू कॉस वाई प्लस में आ जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई प्लस में आ जाएगा, साइन एक्स इंटू जीरो इज जीरो, cos x इंटू जीरो इज जीरो, और जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। अब ये जीरो इंटू जीरो इज जीरो, ये वाला सारा एक्सप्रेशन जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, ये वाला सारा एक्सप्रेशन जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, और ये वाला सारा एक्सप्रेशन जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा। जीरो इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, वन इंटू वन इज वन। आराम से पहले इतना देख लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत खिचड़ी मचा दी है। अब इसी में मैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करूंगा। कैसे एडजस्टमेंट्स करूंगा? मुझे इसको देखकर थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ रही है। इसको देख के साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई को देखकर मन में पता है क्या फीलिंग आ रही है? मन में फीलिंग आ रही है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला होता था साइन ए प्लस बी का। तो मैंने कहा भाई तेरा औरों का तो किसी का कुछ पता नहीं, आपकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस वाई। तो हल्की सी उम्मीद जगी कि आंसर में भी यही चाहिए। तो ऊपर देखा तो एक फीलिंग आ रही है, ध्यान से देखना। ऊपर वाले को देखकर फीलिंग आ रही है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यहां पर डल गई। और कहीं ना कहीं 001 ऊपर में भी जीरो जीरो वन चाहिए, ये भी जीरो आ रखा है, ये भी आ गया, ये भी जीरो आ रखा है, ये भी आ गया, और एक टर्म ये भी आ गई। अब दो टर्म्स नहीं आ रही। बच्चा कहेगा सर इसको देखो, कॉस ए कॉस बी पहले माइनस साइन ए साइन बी, इसमें बस माइनस वाला पहले आ गया था, तो ये भी हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब बस सर एक चीज रह गई, ये इसको 2 मिनट के लिए साइड में लाओ, माइनस कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। अगर अच्छी नजरों से देखो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस बाहर था साइन एक्स प्लस वाई। आई होप कि मैं ये समझा पाया हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम की चीज है, इसको ढंग से कर लेना। और देखा जाए तो इस सारे को मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये लेक्चर के एंड में आया है, बट ये लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा और आपको फंसा के भी जाएगा, ये बात याद रख लेना। तो ये करने के बाद हम इस लेक्चर को फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं। 14 क्वेश्चन इजी है, मेरा कराने का मन नहीं है। फर्स्ट इंटू सेकंड का रखा है, सेकंड इंटू फर्स्ट का रखा है, जस्ट ये बताने के लिए कि कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो
14 से लेकर 22 तक ट्राई करके रखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 से 22 तक जो है वो 18वां है और 21-22 जरूर है, तो वो भी मैं सब डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।